जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इज एम आर के बारे में देखेंगे। यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग के बारे में देखेंगे कि यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और किस किस चीज में होता है, और बेसिक टू एडवांस देखेंगे। और लास्ट में एक मैं ट्रिक दूंगा जो आपको ऑलवेज इज एम आर को याद करने की जरूरत होगा ही नहीं। देखिए, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो आपको पूरा बेसिक से स्टार्ट होगा यूज ऑफ इज एम आर। चलिए तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हमारा टॉपिक क्या है, इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर, जिसका फर्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, देखिए अब इसका एक एक करके हम यूज चीज पढ़ेंगे। देखिए यूज ऑफ इज एम आर का इस का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है और आर का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए इसको थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। इस किसके लिए होता है, इस मतलब होता है यानी है के लिए। एम मतलब क्या होता है, जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं। आर का मतलब होता है हो, किसके लिए होता है, इस का प्रयोग होता है के लिए। एम का मतलब हूं के लिए और आर का मतलब हूं के लिए होता है। यहां तक बात क्लियरिटी, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए एक एक करके हम पढ़ेंगे। यूज ऑफ इज यानी इज का प्रयोग, किसका प्रयोग भाई मेरे, इसका प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। जैसे यानी आप कह सकते हैं हिंदी में होता है इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। इसका प्रयोग किसके साथ होता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन आता है, ही सी इट सारा चीज। यानी इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है। ये देखिए ये पार्ट 1 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका प्रयोग हमने क्या कहा, इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, लाइट थोड़ी सी कट गई। लाइट चली जाती है ना तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए हमने क्या कहा, यूज ऑफ इज हम लोग पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ इज इसका प्रयोग इज आल्सो यूज्ड टू शो द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए इज आल्सो यूज्ड, हम सब लास्ट में आपको पूरा ट्रांसलेशन कराऊंगा। इज आल्सो यूज्ड टू शो द प्रेजेंट टेंस, यानी इसका प्रयोग किस टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। और एक और लाइन क्या कर सकते हैं, is also used to show the present continuous. Is also used to show the present continuous tense, यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए होता है, टेंस के लिए भी होता है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है मेरे भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी होता है। यहां तक कोई दिक्कत। देखिए इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा, इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द
थर्ड पर्सन सिंगल नंबर, यानी इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगल नंबर के लिए होता है। थर्ड पर्सन कौन हो गया भाई, देखिए इसको जाने के पहले पर्सन 3 होता है, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड होता है, एक थर्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई होता है, ठीक है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी नेम, कोई भी हो, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यानी हमने कहा इसका इज आल्सो यूज्ड टू शो द फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से होता है। उसके बाद हमने कहा इज आल्सो यूज्ड टू शो द प्रेजेंट टेंस, यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है। और इज इज आल्सो यूज्ड टू शो द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस के लिए भी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, इज इज आल्सो यूज्ड to show the it is also used to show the affirmative sentence, affirmative sentence is also to show the affirmative sentence, and इसका प्रयोग यहाँ से ट्रेन गुजरती रहती है, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ आपसे, ट्रेन गुजरती रहती है, यानी इसका प्रयोग किसके लिए होता है, affirmative sentence के लिए होता है, affirmative सेंटेंस के लिए होता है, सेंटेंस के लिए भी होता है, ये also used to show the affirmative sentence, इसका प्रयोग affirmative sentence के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, is also used to show the negative sentence, नहीं, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इसका हिंदी नहीं लिख रहा है, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। अब देखिए, इसका मतलब इसका हो सकता है, इट इज आल्सो यूज्ड टू शो द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज आल्सो टू शो द इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी इसका प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। थोड़ी सी लाइट चली गई, 1 मिनट वो वीडियो को रोक रहे हैं, माफी चाहता हूँ, थोड़ा लाइट चली जाती है, यहाँ पे लाइट आती रहती है, इसके लिए माफ कीजिएगा। देखिए, इसका इज आल्सो यूज्ड टू शो द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इसका प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए किया जाता है। अब देखिए, इसका प्रयोग इज आल्सो यूज्ड टू शो द interrogative with negative sentence, interrogative with negative sentences, यानी इसका प्रयोग इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। अब देखिए, is also used in the sense of to show the, in the sense of बात सेम है, in the sense चाहे इज जनरली यूज्ड, कुछ भी कर सकते हैं, इज जनरली यूज्ड या इज आल्सो यूज्ड, चाहे इज आल्सो इन द सेंस ऑफ WH क्वेश्चन, यानी इसका प्रयोग किसके लिए होता है, WH क्वेश्चन के लिए होता है। अब देखिए, इज जनरली यूज करते रहे हैं, generally used to show the WH question with negative sentence, WH question with negative sentence। देखिए, it is also used to show the WH क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंस। देखिए कितना सारा इसका यूज है, हम लोग इसका यूज कितना सारा पढ़ लिए। देखिए इसका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या, अब इसके बाद एग्जांपल को देखेंगे और एग्जांपल के माध्यम से हम उन सारी चीजों को देखेंगे। किसके माध्यम से, एग्जांपल के माध्यम से एक एक चीज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोर्ड में ध्यान दीजिए, इज ऑल्सो यूज टू शो द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। देखिए इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। और इज ऑल्सो यूज टू शो द प्रेजेंट टेंस, टू शो
प्रेजेंट टेंस टू शो द प्रेजेंट टेंस, यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस के रूप में होता है, वर्तमान के लिए भी होता है। आज जाहिर सी बात है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वो आती है, वो जाती है, तो वर्तमान के लिए होगा ही होगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थर्ड थिंग क्या है, इट इज ऑल्सो यूज टू शो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए होता है। इज ऑल्सो यूज टू शो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी होता है। ठीक है, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं, वो खा रही है, वो जा रही है, हम लोग खेल रहे हैं, नहीं प्रेजेंट में यहाँ पे थर्ड पर्सन क्या हो जाए, वो खा रही है, वो जा रही है, राम आ रहा है, राम जा रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इट इज आल्सो टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इसका प्रयोग सकारात्मक वाक्य के लिए भी होता है। अब सकारात्मक वाक्य कैसे, वही जो सिंपल हो, जिसमें नेगेटिव ना नेगेटिव, नो नेगेटिव, नो इंट्रोगेटिव, नो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, नो डब्ल्यूएच क्वेश्चन, नो डब्ल्यूएच क्वेश्चन विद नेगेटिव, यानी कोई चीज नहीं, बस सिंपल रहेगा। जैसे वह खा रहा है, वह खा रहा है, राम पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है, नहीं, यहां तक हो जाएगा। अब देखिए इट इज आल्सो टू शो द नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसका प्रयोग नकारात्मक वाक्य के लिए भी होता है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए हिंदी नहीं लिखे। अब देखिए इट इज आल्सो टू शो द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य के लिए भी होता है। अब देखिए इट इज आल्सो यूज्ड टू शो द इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी होता है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, इट इज आल्सो यूज्ड टू इन द सेंस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन, यानी इसका प्रयोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन के सेंस में भी किया जा सकता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज जनरली यूज्ड टू शो द डब्ल्यूएच क्वेश्चन विद नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी इसका प्रयोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस के रूप में भी किया जा सकता है। यहां तक आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसके बाद एग्जाम्पल को देखते हैं। उम्मीद करता हूं इसका प्रयोग आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा, यहां तो किसी प्रकार से दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल। इसका सारे एग्जाम्पल क्लियर करेंगे, सारे एग्जाम्पल को आप लोग बने रहें और इस वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें। ठीक है, सारे एग्जाम्पल इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है, आज के बाद से ईज का डर खत्म आपसे, यहाँ से ईज का डर, ईज हमारे का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चा समझता है बेसिक है, लेकिन इसका जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब हाई लेवल क्वेश्चन कराऊंगा तो आप फंस जाइएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा, देखिएगा बउआ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सिंपल है, वह खा रही है, वो खा रही है। ठीक है, अब वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। मैंने राहुल क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। रोहित वहां नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या वह इस आम को खा रहा है, आम को खा रहा है। क्या पूजा पटना नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। क्या पूजा पटना नहीं जा रही है। क्या मोहित क्यों तुम्हारी मदद कर रहा है। इसका प्रयोग देखिए, रहा है, रही है, रहे के सेंस में ही होगा। ठीक है, रामू क्यों इस काम को नहीं कर रहा, इस काम को नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत। वह एक अच्छे शिक्षक हैं, वह एक अच्छे
शिक्षक हैं। यहाँ देखिए, और किसी भी नाउन के सेंस में भी इज का प्रयोग होता है। ये इज इज आल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ नाउन, यानी किसी भी नाउन में सब्जेक्ट के बाद इज जब आ जाए उसके बाद नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह एक डॉक्टर है, वह एक इंजीनियर है, वह एक शिक्षक है, वह एक अध्यापक है, जो भी चीज सब्जेक्ट के बाद अगर इज लग रहा है उसके बाद हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह एक अध्यापक है, सी का हो जाएगा, सी इज अ टीचर, यानी देखिए टीचर। यहाँ सी तो क्या सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये नाउन क्या हो गया, टीचर हो गया। यानी इसका प्रयोग हम लोग नाउन के सेंस में किया जा सकता है। ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ तक देखिए, मैंने एक एक एग्जाम्पल सारी चीजों को लिया है, इसमें बोर्ड पे जगह नहीं है, इस वजह से हमने एक एक एग्जाम्पल को सारी चीजों को लिया है। यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा, सारे चीज बन जाएंगे। देखिए समझ में ना। देखिए वह यहाँ पे क्या है, डबल क्वेश्चन लगा दीजिए क्या। देखिए वह खा रही है, वह का इंग्लिश का सी होता है, सी आई इज ईटिंग, सी इज ईटिंग। अब ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो गया, सी इज ईटिंग। वह खेल रही है, सी इज प्लेइंग। वह पटना जा रही है, सी इज गोइंग टू पटना। वह दौड़ रहा है, सी इज रनिंग, ही इज रनिंग। यहाँ तक देखो, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है जो सिंपल हो, साधारण हो। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। सीधा सीधा हो, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब देखिए वह एक इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। वह एक कलेक्टर है, सी इज कलेक्टर आईएएस। वह एक आईएएस, सी इज आईएएस, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए राहुल क्रिकेट खेल रहा है, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ देखिए रोहित वहां नहीं जा रहा है, रोहित इज नॉट, नेगेटिव नॉट गोइंग देयर। अगर टेंस का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, टेंस जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। टेंस को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेंस वीडियो जाकर ऑल देखिए, पूरा बेसिक टू एडवांस मैंने पढ़ाया है वहां टेंस पे। क्या वो इसका शाम को खा रहा है, क्या देखिए जब भी क्या लगता है ना, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या को बाहर कर देंगे, क्या का हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। इज क्या वो इस शाम को, क्या वो इस शाम को खा रहा है, इज ही eating this mango, is he eating this mango। क्या पूजा पटना नहीं जा रही है, is पूजा not going to पटना, is पूजा not going to पटना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मोहित क्यों तुम्हारी मदद कर रहा है, तो क्यों आगे ना, जब भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन आएगा तो बाहर कर देंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन को। Why is मोहित क्यों तुम्हारी मदद कर रहा है, Why is मोहित help you। मोहित क्यों तुम्हारी मदद कर रहा है, तो Why is मोहित help you। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। रामू क्यों इस काम को नहीं कर रहा है, तो क्यों जब भी अनंत काम पड़े बाहर, Why is रामू not doing this work। कहा जाए इस काम को नहीं कर रहा, doing this work। यहां तक क्लियर मेरे भाई। Why is रामू not doing this work। रामू क्यों इस काम को नहीं कर रहा है, वह एक अच्छे शिक्षक हैं। क्या हो जाएगा, वह एक अच्छे शिक्षक हैं, he is a good teacher। चाहे वह एक अच्छे व्यक्ति हैं, he is a good person। वह एक अच्छे औरत है, he is a good woman, she is a good woman। यहाँ तो कोई दिक्कत, ओवरऑल मैंने इसका प्रयोग खत्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूज ऑफ एम के बारे में, यूज ऑफ आर के बारे में। यहाँ उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये देखिए इसका पार्ट 1 है, अब इसका पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 3। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।